Hello and welcome. Now that the month of Ramzan is coming to an end and Eid is just round the corner, food stall owners and eateries on Mumbai's Mamad Ali Road are heaving a sigh of relief. Now, this month has been really tough for them ever since Trump attacked Iran and plunged the entire world into an oil crisis. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Food stall owners here have been struggling to keep their chulhas burning. We all know that in the month of Ramadan, Mamad Ali Road comes alive. It's famous for its food delicacies ranging from firnis to malpuas to Sikh kebabs. Unfortunately, because of the LPG gas cylinder crisis, many hotels and bakeries here have had to shut shop and some have shifted to alternate sources of fuel. अभी तो हम ऑल्टरनेट्स यूज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गैस तो अवेलेबल ही नहीं है, इतनी महंगी हो चुकी है कि जिनके पास है वो ब्लैक में बेच रहे हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए में ले रहा है। अभी हम लोग दूसरे सिगड़ी पे यूज करने की कर रहे हैं, डीजल भट्टी पे यूज कर रहे हैं। हम लोग सब अभी कोयले पे बना रहे हैं, देख रहे हैं वो पत्थर के नीचे सिगड़ी लगी है और हमको 90% धंधे पे इफेक्ट पड़ा है। कितना पड़ा है? 90%। बस हम लोग दुकान खोल के बैठे, ऐसा रहेगा तो 1 से 2 दिन के अंदर दुकान बंद हो जाएगी सब, कोई माल पूरा नहीं हो रहा है। कि कैसे भी करके जो 300 साल पुरानी है मार्केट है हमारी, मीनारा मस्जिद की जो मार्केट है 300 इयर्स पुरानी है, तो इसमें सही से सब हो जाए इसीलिए कोशिश करे जा रहे हैं। लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मिठाई शॉप्स वाले हैं, दूसरे लोग, उनको फर्क बहुत पड़ रहा है ना। गैस की वजह से काफी होटलें बंद हो गए हैं मुंबई के अंदर। जिसका थोड़ा थोड़ा चल रहा है वो चल रहा है, कोई सिगड़ी पे चला रहा है, कोई कोयला है, कोई घाटस्लेट पे है, सब अलग अलग चल रहा है। ज्यादातर रेस्टोरेंट तो बंद हो चुके हैं, यहाँ पे भी आगे भी हमारे यहाँ पे 2-1 रेस्टोरेंट बंद हो गए। नए गैस मिल ही नहीं रहा है, पैसा ज्यादा देने के बाद भी गैस नहीं मिल रहा है। ये अभी डीजल पे हम लोग ने स्टार्ट किया है, तो हिसाब से अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, वो जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है। जो गैस में चलता है वो इसमें नहीं चलेगा। विदाउट एलपीजी के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। होटल में टोटल एलपीजी पे ही चलता है, क्योंकि 2-2, 3-3 सिलेंडर चलते, चपाती बनती, पराठा बनता है, कोरमा बनता है, दुनिया की आइटमें बनती है, सब बंद पड़ा है। आधी सांस निकल गई है, आधी यहाँ तक अटकी हुई है, बस ये भी निकल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी अपने को समझ में नहीं आ रही है। गवर्नमेंट कोई हेल्प करने वाली नहीं हमारी, हम मर जाएं जल जाएं, कुछ फर्क नहीं है गवर्नमेंट को। Now, stall owners tell me their business has been hit hard because the crowds have dropped. Somehow they've managed to stay afloat given the fact that this is peak season for them and also because their vendors and workers have been urging them to go on. हाँ, पब्लिक में भी थोड़ी बहुत कमी तो हुई है, 30% के लगभग कमी हुई है पब्लिक में भी, क्योंकि ओवरऑल पब्लिक भी डर जाती है ना। हमारा वो बढ़ गया है, कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन अभी हम बीच रमजान में और एंड टाइम्स पे रेट्स बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे रेट्स? होटल्स रेस्टोरेंट लाइन ऐसी है कि हम लोग भाव नहीं बढ़ा सकते। मीठे तेल पे भाव बढ़ गया, बाटला मिल नहीं रहा है, ब्लैक से बाटला मिल रहा है 800 का बाटला, अपने को 4,000 का बाटला मिल रहा है एक, उससे आदमी काम चला रहा है थोड़ा मोड़ा। 10% कोयले का भाव बढ़ गया, हर चीज का भाव बढ़ गया, कुछ कर नहीं सकते आप। तो हमारे साथ अभी 40 परिवार है, 40 लोगों का परिवार होता है, फिर वेंडर्स होते हैं हमारे जो बेचारे कहाँ से माल लेके आते हैं, वाशी से, कहाँ से, दादर मार्केट से, उनके परिवार होते हैं। तो सब बंद कर देंगे तो कितनों को इफेक्ट होएगा? 40 to 50 फैमिलीज का फर्क पड़ेगा मैम, मिनिमम। लेबर है, फिर वेंडर्स हैं हमारे, उनके कैसे माल आएंगे, उनका कैसे होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो लाते हैं वो लोग की एक फैमिली जुड़ी हुई रहती है। पूरा एक सर्कल है ना ये, एक बंद होने से सब लोग बंद हो जाते हैं। बहुत फर्क पड़ा है। कितने लोग की तो दुकानें बंद हो गई है, होटलें बंद हो गई है गैस की वजह से। 70%, 70% धंधा चौपट बर्बाद हो गया है, 99%। और क्या बोलूं आपको? और गवर्नमेंट आपकी सुनने वाली नहीं है, आज चिल्ला के मर जाओ। पब्लिक में, धंधे वालों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, कमेंट कर सकते बस, और कुछ नहीं कर सकते। Now, even though stall owners have much to complain about, food lovers say that Mamad Ali Road is still the same. The vibe is intact, the energy is flowing,
and the food is just awesome. Okay, so we come here for eating all this food, delicious food. ये सारे जितने भी चिकन एंड ऑल जो भी है, ये शाही टुकड़ा एंड ऑल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. तो हम हर एक इफ्तारी पे आते हैं एंड आई एम मुस्लिम. मेरे दोस्त भी यहाँ पे आते हैं खाने के लिए. सो यहाँ पे चिकन एंड ऑल बहुत ही अच्छा मिलता है. हलीम एंड ऑल एवरीथिंग इज टोटली amazing. No, I don't think so. यहाँ पे कुछ crowd कम हुआ है. Even the gas cylinder can't. I didn't see any difference. I don't think so. Same crowd है, same food. Everything is same. Yeah, I just love this place. For this. This is my second year and second time coming here. This is a place where I love the vibes, the way people enjoy the food and the food here. The food is excellent. It is a must visit during Ramzan. See, we are in India. We can manage anything anywhere. We know how to survive in scarcity. So that is not an issue for us. I saw the same kind of a rush here last year also. So there's no drop in the number. No, I don't think so. Though I am not an expert, but I don't think so there is any drop in the numbers. There is not a drop in the numbers, and there is not a lack of energy anywhere. Neither in the people who are eating here or nor in the people who are serving here. So this is India, ma'am. Doesn't make any difference. We will keep enjoying everything which is what is happening with us. So that's my friend Rohan, and Rohan loves different kinds of food. He's a very big foodie, and we went to the same college. So last year, for the first time, a bunch of us came here, and we had a lot of fun. We were here for like 3-4 hours, and it was our last year of college, and we decided during Ramzan, if all of us are in Mumbai again, we will come here every year. We'll try to come here every year, and that's what we do. This is our first year after college doing this, and hopefully next year more people will be here to have fun with us and have this amazing food. So do you love the food here? I love it. I love the shahi tukda. I'm big on the desserts here. The shahi tukda, the chicken, obviously the chicken. Love the chicken, and I've been wanting to try the coconut. If my friends allow me to, if all the other desserts don't come in our way, but yeah. I understand there's a war, and I understand that affects all of us. But I think culture is very strong in that sense that it takes a lot for culture to stop because of 100 different reasons. There are still so many people here that look forward to this time of the year, every year, which is a very religious thing for them. So I think it's still a beautiful thing that this is happening nonetheless.